तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें टिंजा नाम की लड़की होती है। ये सभी एक साथ मिलकर अपने हैप्पी फैमिली का ब्लॉग बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर टिंजा को अपने विंडो से कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखती है तो बाहर एक क्रो होता है और वो जैसे अपना विंडो खोलती है तो ये क्रो सीधे उसके घर पे चला आता है। जिसके बाद वो हर तरफ हरकम मचाने लगता है, हर चीज को तोड़ फोड़ करने लगता है। टिंजा और उसकी फैमिली उस क्रो को पकड़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ये क्रो हर चीज तोड़ता जा रहा था, जिस वजह से टिंजा की मम्मा बहुत गुस्सा कर जाती है। तभी ये क्रो एक जगह पे बैठता है और टिंजा उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसे पकड़ लेती है। वो उसके मम्मा से पूछती है कि आखिर इसका क्या किया जाए, तो उसकी मम्मा उस क्रो को बहुत प्यार से पकड़ती है और उसका गला दबा के उसे मार डालती है। जिसके बाद वो टिंजा को कहती है कि जाओ इसे फेंक दो। टिंजा को ये चीज बहुत ही बुरी लगती है लेकिन वो अपने मम्मा को कुछ नहीं कह सकती थी। वो उस क्रो को डस्टबिन में डाल देती है और उसके बाद यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि वो क्रो अब तक जिंदा था। अब इसके बाद टिंजा जैसे जा रही होती है कि वो अपने नेबर रीटा को देख पाती है। रीटा के पास एक डॉग होता है तो टिंजा उस डॉग को छूने की कोशिश करती है लेकिन वो डॉग टिंजा को काट लेता है। तो रीटा को इस बात पे बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसका डॉग कभी भी किसी को नहीं काटा था। अब इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि टिंजा की मामा उसके भाई को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसके लिए गाना गा रही थी। तभी यहाँ पे टिंजा भी चली आती है और अपने मामा के साथ गाना गाने लगती है और उसका भाई सो जाता है। जिसके बाद टिंजा अपने रूम में जाती है और खुद सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे उसी कौवे का आवाज आने लगता है। अब इसके बाद टिंजा उस डस्टबिन को चेक करने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पर तो वो कौवा होता ही नहीं। जिसके बाद वो उस कौवे के आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चली आती है, जहाँ पे वो अपने सामने उस कौवे को देखती है जो कि तड़प रहा होता है। ये देखकर टिंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो कौवा इतने दर्द में होता है। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि वो एक झटके में उस कौवे को मार डालेगी। वो एक पत्थर उठाती है और उस कौवे को मार डालती है। तभी वो अपने सामने घोंसले के अंदर एक अंडा देख पाती है। जिसके बाद वो उस अंडे को लेके अपने रूम में चली आती है। वो उस अंडे में से चूजा निकालना चाहती थी, जिस वजह से उस अंडे को अपने टेडी के नीचे रख के सो जाती है। दूसरे दिन टिंजा अपने स्कूल में थी जहाँ पे वो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। जिसपे उसकी टीचर आती है और उसे समझाती है कि तुम कंसंट्रेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम अगर अच्छे से नहीं कर पाई तो तुम इस साल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। टिंजा बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने घर वापस चली आती है। वो आकर सबसे पहले अपने रूम में उसी अंडे को निकाल के देखती है जो कि अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और टिंजा को उस अंडे में से धड़कन की भी आवाज आ रही होती है। अब इसके बाद टिंजा अपने भाई और पापा के पास जाती है और उनका ब्लॉग शूट करती है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंजा को ये बात पता चलती है कि उसकी मदर किसी अनदर पर्सन को लाइक करती थी। वो ये बात अपने पापा को बताने के लिए आती है लेकिन वो नहीं बता पाती। दूसरे दिन टिंजा फिर से अपने स्कूल में जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम बहुत जल्द ठीक से करने लगोगी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि रीटा भी अब इस स्कूल में आ चुकी थी। वो एक नई स्टूडेंट थी और वो जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करती है, जिसे देख के टिंजा की मामा भी सोचती है कि ये लड़की तो बहुत ही टैलेंटेड है। टिंजा की मामा चाहती थी कि टिंजा भी रीटा की तरह अच्छे से करे। टिंजा बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा होता। तभी कोच आके बताती है कि टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन टिंजा की मामा कहती है कि तुम जब तक कंप्लीट नहीं करती हम घर नहीं जाएंगे। टिंजा बहुत प्रैक्टिस करती है और धीरे धीरे अच्छा करने लगती है। अब इसके बाद हम टिंजा को देखते हैं जो उस को देख रही थी जो कि बहुत बड़ा हो चुका था। नेक्स्ट सीन में टिंजा की मम्मा उसे बताती है कि वो अनदर पर्सन को लाइक करती है, लेकिन टिंजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो फिर से उस एक के पास आकर उसे पकड़ के रोने लगती है, जिसके आंसू वो एक एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये एक फूटने लगता है और उसके अंदर से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। टिंजा बहुत डर जाती है और अपने अलमारी में जाके छुप जाती है। वो चुपके से देख रही होती है कि उस एक के अंदर से एक बहुत ही बड़ा बर्ड निकल के आता है। ये बर्ड अलमारी के पास आता है और टिंजा को एक बार देखता है और यहाँ से भाग जाता है। टिंजा बहुत डर चुकी होती है। तभी टिंजा के फादर चले आते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो, तो टिंजा बताती है कि एक बर्ड था जो कि भाग गया
है, कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं कि टिंजा के रूम में फिर से वही बर्ड चला आता है। टिंजा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो बर्ड टिंजा के पास आता है और उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाता। तो टिंजा भी समझ जाती है कि वो इसे कुछ नहीं करेगा। इस बर्ड में से बहुत बदबू आ रही होती है, इस वजह से टिंजा उसे नहाने ले जाती है और इन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी टिंजा का भाई रूम के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन टिंजा अपने रूम को बंद कर लेती है और उसे यहाँ से भगा देती है। जिसके बाद ये दोनों ही सोने चले जाते हैं, लेकिन वो बर्ड रो रहा होता है तो टिंजा उसे गाना गाकर सुला देती है। लेकिन तभी बाहर से रीटा का डॉग भौंक रहा होता है, जिससे कि इस बर्ड की आंख खुल जाती है। जिसके बाद ये जाके उस डॉग को मार डालता है। टिंजा की जैसे आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर उसी बर्ड को देख पाता है, जिससे कि वो डर जाती है और वो अपने साइड में रीटा के डॉग का लाश देख पाती है। टिंजा बहुत घबरा जाती है और उस लाश को जैसे तैसे अपने गार्डन में दफना देती है। लेकिन उसका भाई ये सब देख लेता है और वो बहुत डर जाता है और उसे याद आता है कि दीदी ने कल रात भी मुझे रूम में नहीं आने दिया था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि रीटा अपने मिसिंग डॉग का रिपोर्ट हर जगह पे कर रही होती है और पोस्टर लगा रही होती है, जिस वजह से वो टिंजा की भी हेल्प ले रही होती है। जिसके बाद टिंजा अपने घर पे वापस आती है। टिंजा का भाई उसी पोस्टर को देख लेता है और भागते हुए जाता है अपने गार्डन में और वहाँ से उसी डॉग का लाश उठा के ले आता है और अपने मम्मा पापा को बताता है कि इसे टिंजा ने ही मारा है। लेकिन उसके मामा पापा टिंजा के भाई के ऊपर ही गुस्सा करते हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टिंजा का भाई टिंजा के रूम में एक साया देखता है, जिस वजह से वो रूम के अंदर चला आता है। टिंजा का भाई जैसे बेड के नीचे देखता है तो वो उस बर्ड को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ टिंजा को भी दौड़े आ रहे होते हैं तो टिंजा की मामा उसे संभालती है। टिंजा ठीक होते ही सीधे रूम में भाग के आती है और वो उस बर्ड को डांटने लगती है। तभी यहाँ पे टिंजा की मामा भी उसके पीछे चली आती है। वो बेड के नीचे देखती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें जो है इसके रूम से बदबू आ रही होती है। तो वो कबर्ड खोल के देखती है। टिंजा बहुत डर जाती है कि उसके मामा को पता न चल जाए, लेकिन कबर्ड में भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो बर्ड ऊपर की तरफ छिपी होती है। उसकी मामा यहाँ से चली जाती है। ये बर्ड बहुत ज्यादा उदास होता है, इस वजह से टिंजा उसे खाना खिलाती है और गाना सुनाती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं टिंजा सो रही होती है, लेकिन उसका बर्ड उसके कपड़े पहन के घर में घूमने लगता है, जिससे कि टिंजा का भाई उस बर्ड को देख के सोचता है कि ये तो टिंजा है। लेकिन वो जैसे गौर से देखता है तो ये अजीबोगरीब क्रिएचर होता है, जिसे देख के वो भाग जाता है। अब इसके बाद ये बर्ड सीधे टिंजा के मदर के ऊपर चला आता है। वो उनका हाथ पकड़ता है। तभी टिंजा की मदर की आंख खुल जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो अपने हाथों में चिपचिपा सा लिक्विड देख पाती है, जिससे कि वो डर जाती है और पूरे रूम में चाकू लेके इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसकी मामा को लगता है कोई उसके पीछे से अटैक करने वाला है, लेकिन वो जैसे पीछे घूमती है तो ये उनका बेटा होता है। टिंजा का भाई अपनी मामा को गले लगा के रो रहा होता है और बताता है कि टिंजा के अंदर भूत आ चुका है। लेकिन टिंजा की मामा उसे समझाती है कि परेशान मत हो, तुमने कोई सपना देखा होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे टिंजा के स्कूल में देख पाते हैं, जहाँ पे टिंजा रीटा के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन उसकी मामा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रीटा टिंजा से ज्यादा परफेक्ट थी। दूसरी तरफ हम कबर्ड के अंदर उसी कौवे को देख पाते हैं, जो कि यहाँ से निकल के भागने की कोशिश करता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद टिंजा अपनी मामा के साथ घर आने लगती है और रीटा पैदल ही रास्ते में चल रही होती है। तभी रीटा को ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और अचानक से वो अपने सामने उसी अजीबोगरीब क्रिएचर को देख पाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ टिंजा को भी दौड़े पड़ने लगते हैं, तो उसकी मामा उसे संभालती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा, बस शांत हो जाओ। टिंजा कहती है कि कुछ गलत होने वाला है, अब वापस चलो। लेकिन उसकी मामा उसकी बात नहीं मानती और इसे घर ले आती है। टिंजा की मामा बताती है कि कल मैं तुम्हें एक अंकल से मिलाने ले जाऊंगी। दूसरे दिन हम देखते हैं कि टिंजा की मामा उसे लेकर उसी इंसान के पास आती है जिससे कि वो पसंद किया करती थी। अब ये लोग यहीं पे कुछ दिन रहने वाले थे। अब जैसी रात हो जाती है तो टिंजा सोने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने विंडो पे उसी बर्ड को देख पाती है, जो कि अब टिंजा के साथ आके सो जाता है। अब दूसरे दिन हम ब्रेकफास्ट में देखते हैं कि टिंजा की मामा एक छोटी बच्ची को खाना खिला रही थी।
ये छोटी बच्ची उसी इंसान की बेटी होती है जिसका नाम टैरो था, जिसे कि टिंजा की मामा लाइक किया करती है। एक्चुअली उसके फर्स्ट वाइफ का डेथ हो चुका था। तभी यहाँ पे टिंजा की मामा को कॉल आता है और वो परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंजा की मामा टिंजा को लेके हॉस्पिटल आई होती है, जहाँ पे टिंजा रीटा को देख पाती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। तभी रीटा टिंजा का हाथ पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है, तो टिंजा डर के यहाँ से भाग जाती है। वो घर आने के बाद अपने उस बर्ड को बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद वो उस बर्ड को मारने वाली होती है, लेकिन वो खुद ही को मारने लगती है, जिससे कि वो बर्ड बहुत परेशान हो जाता है और वो टिंजा को पकड़ के उसे सहानुभूति देने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इस बर्ड का चेहरा अब धीरे धीरे टिंजा की तरह होने लगा था। अब इसके बाद दूसरे दिन टिंजा अपने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि वो ढंग से नहीं कर पाती। तो यहाँ पे टैरो आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? तो टिंजा बताती है कि हाँ मुझे पसंद है। तभी टिंजा को अपने रूम से आवाज आता है तो भागते हुए जाती है। उस बर्ड को भूख लगा होता है तो टिंजा उसे खाना खिलाती है, लेकिन टैरो भी उसके पीछे आ चुका था। वो रूम का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन टिंजा उस गेट को बंद कर देती है। टैरो उस गेट के बाहर से उस बर्ड को देख पा रहा था, जो कि बाउल से खाना खा रही होती है, लेकिन टैरो को लगता है कि ये तो टिंजा है, क्योंकि उसकी शक्ल टिंजा की तरह हो रही थी। इसी बीच टैरो का हाथ फंसा होता है गेट में, वो जैसे तैसे निकालता है और यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने हाथों की मलहम पट्टी कर रहा होता है, तो टिंजा उसके पास आती है और कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन टैरो कहता है कोई बात नहीं, तुम रह सकती हो, कभी कभी होता है ऐसा, मैं तुम्हारी मम्मा से तुम्हारे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूंगा। लेकिन टिंजा कहती है कि प्लीज मेरी मम्मा को ये सब कुछ मत बताना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टिंजा अपने प्रैक्टिस के लिए जाने वाली थी, तभी वो उस बेबी को देखती है और ऊपर उस बर्ड को देखती है। वो सोचती है कि कहीं ये बर्ड इस छोटे से बेबी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो उस बेबी को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मामा मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में टिंजा अपने स्कूल में प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी दूसरी तरफ हम उसी बर्ड को देखते हैं, जो कि उसी बेबी के पास चली आती है और उसके हाथ में एक एक्स होता है। वो उस बेबी को मारना चाहती थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ टिंजा के हाथ में चोट लग जाता है और ये चोट इस बर्ड को भी फील होता है, जिस वजह से उसके हाथ से वह एक्स गिर जाता है। तभी यहाँ पर टेरो चला आता है, जिसे देख के ये बर्ड यहाँ से भागने लगती है, लेकिन टेरो उसे देखकर सोचता है कि ये तो टिंजा है। लेकिन वो जैसे यहाँ पे एक्स दिखता है तो समझ जाता है कि टिंजा उसके बेबी को मारना चाहती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। अब इसके बाद टिंजा अपने मामा के साथ जैसे ही वापस आती है तो टेरो उसके मामा को बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे बच्चे को मारना चाहती है, लेकिन उसकी मामा समझाने की कोशिश करती है कि टिंजा तो हर पल मेरे साथ थी, लेकिन टेरो उसकी कोई भी बात नहीं मानता और बहुत ज्यादा झगड़ा करता है, जिससे कि टिंजा की मामा गुस्सा होकर टिंजा को लेकर अपने घर वापस चली आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंजा अपने रूम में होती है कि तभी ये बर्ड उसके विंडो पे चला आता है, लेकिन टिंजा अब उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। टिंजा यहाँ से उस बर्ड को फेंक देती है। अब इसके बाद टिंजा नहाने के लिए जाती है, लेकिन फिर भी वो बर्ड इसके कबर्ड में आके छिप जाता है। तभी टिंजा के डैड आके इस बर्ड को देखते हैं, लेकिन वो तो सोचते हैं कि ये टिंजा है। वो इससे परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि टिंजा को थोड़ी सी टाइम मिल जाए। जिसके बाद टिंजा की मामा भी आती है। वो टिंजा को मनाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था टिंजा डिप्रेशन में है। वो टिंजा के बालों को ठीक करने लगती है, लेकिन असली में तो ये टिंजा नहीं बल्कि वो बर्ड थी। तभी इसके बाल टूट जाते हैं, जिससे कि ये बर्ड गुस्सा होकर टिंजा की मामा पे अटैक करने वाली थी, लेकिन टिंजा आके अपनी मामा को बचाने की कोशिश करने लगती है। उसकी मामा टिंजा और इस बर्ड को एक साथ देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और कंफ्यूज्ड हो जाती है। अब इसके बाद टिंजा एली को डांटती है और यहाँ से भगा देती है। वो अपनी मामा को सारी बातें बता देती है कि अब तक क्या क्या हुआ। तो उसकी मामा उसे हक करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टिंजा अब इस बर्ड से छुटकारा पाना चाहती थी, जिस वजह से टिंजा और उसकी मामा एक एक नाइफ ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया था कि अब वो इस बर्ड को मार डालेंगे। जिसके बाद टिंजा और उसकी मामा की मुलाकात उसके भाई और पिता से होती है। तो टिंजा की मामा इन दोनों को बता देती है सारे मैटर के बारे में। टिंजा की मामा टिंजा के कबर्ड में आके उस बर्ड को ढूंढती है, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा होता। तभी ये बर्ड पीछे से टिंजा की मामा के ऊपर अटैक कर देता है। टिंजा के मामा के हाथ से वो नाइफ छूट जाता है, लेकिन वो उस नाइफ को लेकर सीधे उस बर्ड के थाइस पे मारती है, लेकिन इसका पेन टिंजा को भी हो रहा था। जिसके बाद टिंजा की मामा आगे बढ़ती है एली को मारने के लिए, लेकिन अब टिंजा नहीं चाहती थी कि उसकी मामा एली को ऐसे मार डाले। टिंजा की मामा जैसे एली को मारने वाली होती है कि टिंजा बीच में चली आती है और वो चाकू सीधे टिंजा के छाती पे घुस जाता है,
जिससे कि टिंजा की मम्मा परेशान हो जाती है कि उन्होंने अपनी ही बेटी को मार डाला। टिंजा जाके उसी बर्ड के ऊपर गिरती है और टिंजा के मुंह से निकलता खून उस बर्ड के मुंह पे चला जाता है और टिंजा यहाँ पे मर जाती है। तभी यहाँ पे टिंजा का भाई और उसका फादर भी चला आता है, जो कि देखता है कि उसकी बेटी अब मर चुकी है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये बर्ड अब पूरी तरह से टिंजा बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब यही टिंजा है। यहीं पे टिंजा की मामा रोने लगती है और इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।